अच्छा, सब्जेक्ट के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे कि अब सब्जेक्ट तो काम सरंजाम दे देता है, लेकिन कैसे, हाउ, तो इसका जवाब है किसी एक्शन के ज़रिए। यानी कि सब्जेक्ट जब भी कोई काम करता है ना, तो वो कैसे करता है। मिसाल के तौर पे हाउ यानी कि कैसे वो उस काम को सर अंजाम देता है, तो इसका जवाब जो है वो है एक्शन के ज़रिए। एक्शन का मतलब होता है कोई अमल या फिर कोई काम करके। मिसाल के तौर पे ये मार्कर यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने कहा था ये मार्कर तब तक यहाँ से मूव नहीं करेगा, यहाँ से हरकत नहीं करेगा जब तक इस मार्कर को कोई उठाने वाला नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है, हु यानी कि कौन, कौन इस मार्कर को उठाएगा यहाँ से। तो इस मार्कर को अगर उठाएगा कौन, तो फिर इस मार्कर को अगर उठाने वाला कोई आ गया तो फिर कैसे उठाएगा। तो फिर कैसे उठाने का मतलब क्या है, इस मार्कर को यहाँ से ऐसे हम उठाएंगे तो इसको हम बोलेंगे एक्शन, ठीक है। ये एक एक्शन हुआ है कि हम मार्कर को यहाँ पे रखते हैं और मार्कर को यहाँ पर उठाते हैं, तो ये एक एक्शन होता है, ये एक काम होता है, ठीक है, कोई काम करने वाला। तो आप याद रखें, तो साबित हुआ फ़िक्रे में जो लफ्ज़ काम करे वो सब्जेक्ट है, और जो लफ्ज़ इस काम के होने यानी एक्शन को ज़ाहिर करे उसे वर्ब कहते हैं, ठीक है। अब कैसे, मसलन यहाँ पे हम देखें अली जूस पीता है, अली ड्रिंक्स जूस। यहाँ पर मैंने मिसाल अपनी दी कि यहाँ पे मार्कर को मैंने उठाया, ठीक है, मार्कर को मैंने उठाया तो आई टेक मार्कर, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल मैंने दी है अली ड्रिंक्स जूस, अली जूस पीता है। तो यहाँ पे हम इस फ़िक्रे में देखते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और जूस को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो अली कोई काम सरअंजाम देने वाला है यानी सब्जेक्ट, यानी कि अली जो है वो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। अली कोई काम सरअंजाम देने वाला है, और कैसे काम सरअंजाम देने वाला है, वो जो है ना यहाँ पे ड्रिंक्स यानी कि पीने वाला काम सरअंजाम दे रहा है, ठीक है। तो पीने वाला यानी सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर सब्जेक्ट ही मौजूद ना हो तो एक्शन खुद ब खुद कैसे हो पाएगा, ठीक है। अगर जूस का डिब्बा पड़ा हो, आप सोचें वो जूस का डिब्बा अगर पड़ा हो, उसको अगर पीने वाला नहीं होगा तो क्या उसके अंदर जूस ख़त्म होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो जूस पीने वाला कौन है, अली है, तो अली को हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे जब के लफ्ज़ ड्रिंक के माना पीने के हैं, ठीक है। ड्रिंक लफ्ज़ की जो मीनिंग है वो क्या है, पीना, पानी पीना या फिर जूस पीना, ठीक है, जो कि कोई एक्शन है, लिहाजा हम उसे वर्ब कहेंगे। अब जो लफ्ज़ यहाँ पे ड्रिंक है इसकी मानी है पीना, ठीक है। तो ये एक एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है, ठीक है। कौन कर रहा है, अली कर रहा है। अली क्या कर रहा है, जूस को पी रहा है, ठीक है। तो ये कोई एक्शन हो रहा है, तो हम ड्रिंक को क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे, ठीक है। नोट, किसी फ़िक्रे में वर्ब की पहचान का आसान तरीका यह है कि इन लफ्ज़ों का उर्दू में तर्जुमा करने से आखिर में ना आएगा। याद रखिएगा, जो सब्जेक्ट के बाद वर्ब हम यूज़ करते हैं और वर्ब में जो भी अल्फाज आते हैं उनको पहचानने का तरीका ये है कि जब उनका हम उर्दू तर्जमा करेंगे तो उनकी लास्ट में जो है ना वो ना का जो है ना की आवाज़ आएगी, ठीक है। अब देखें कैसे, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। मसलन गो का मतलब होता है जाना, स्लीप सोना, ईट खाना, ड्रिंक पीना, वॉक चलना, कम आना। इसी तरह से उठना, बैठना, समझना, सोचना, समझाना, उठाना, रखना, ये सारे जो अल्फाज हैं वो वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। इनके लास्ट में आप देखें नून अलिफ ना आ रहा है, ठीक है। तो ये वर्ब की पहचान है। जब भी किसी लफ्ज़ की हम मीनिंग निकालें और मीनिंग के लास्ट में नून अलिफ ना आएगा तो हम उसको वर्ब कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से सब्जेक्ट और वर्ब जो है ना वो क्लियर हो चुका होगा। सब्जेक्ट हम कहते हैं कोई काम करने वाला, ठीक है, और जब सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है, कोई काम करता है तो उसको हम वर्ब कहते हैं।
बस साबित हुआ कि सब्जेक्ट किसी काम को सरअंजाम देने वाला होता है, वर्ब काम को अंजाम देने के लिए बतौर एक्शन इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहाँ पे ये है कि सब्जेक्ट हम किसे कहते हैं, सब्जेक्ट हम उसे कहते हैं जो कोई काम करने वाला होगा। ठीक है, और वर्ब हम किसे कहते हैं, किसी एक्शन को जो बतौर एक्शन इस्तेमाल होगा। ठीक है, एक्शन यानी कि कोई काम या फिर कोई अमल, याद रखिएगा। और जो काम किया जा रहा हो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि सब्जेक्ट काम करने वाला, और वर्ब कौन सा काम हो रहा है, और वर्ब जो है ना वो एक्शन को ज़ाहिर करेगा कि वो काम कैसे हो रहा है, और ऑब्जेक्ट जो है वो काम कौन सा काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आएँ, अब देखें ऑब्जेक्ट कुछ फ़िक्रों में। ठीक है, मसलन अली ड्रिंक्स जूस, अली जूस पीता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा कि बस साबित हुआ कि सब्जेक्ट किसी काम को सरअंजाम देने वाला होता है। ठीक है, और वर्ब काम को अंजाम देने के लिए बतौर एक्शन इस्तेमाल होता है। ठीक है, वो काम कैसे हो रहा है। ठीक है, और जो काम किया जा रहा हो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, कौन सा काम हो रहा होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो आए अब देखें ऑब्जेक्ट कुछ फ़िक्रों में। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, अली ड्रिंक्स जूस। तो ये सेंटेंस मैंने पहले भी लिखा है कि अली जो है वो सब्जेक्ट है, काम करने वाला है। अब कैसे काम कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, पी रहा है। ठीक है, क्या पी रहा है, जूस पी रहा है। ठीक है, तो अली ड्रिंक्स जूस, यहाँ पे अली जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, ड्रिंक्स क्या है, वर्ब है, और जूस क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारे पास। ठीक है, तो मैं बार बार यही बात कहूँगा कि सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला, और वर्ब का मतलब एक्शन, काम जो है वो कैसे हो रहा है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट का मतलब कौन सा काम हो रहा है। तो यहाँ पे मैं कुछ सेंटेंस लेके आपको डिफ्रेंशिएट करता हूँ। देखें कि हसन प्लेज क्रिकेट, हसन क्रिकेट खेलता है। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, हसन जो है वो सब्जेक्ट है। तो वो हसन काम जो है ना वो कैसे कर रहा है, खेल के कर रहा है। ठीक है, प्लेज यानी कि खेल रहा है, खेल के वो काम कर रहा है। और कौन सा काम कर रहा है, क्रिकेट को खेलने का काम कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे राबिया टीचिस इंग्लिश। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, राबिया जो है वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जो राबिया जो काम कर रही है वो कैसे कर रही है, टीचिस, पढ़ा के कर रही है। और पढ़ा के कौन सा काम कर रही है, इंग्लिश को पढ़ाने का काम कर रही है। ठीक है, यहाँ पे फारिस लाइक्स चॉकलेट। ठीक है, यहाँ पे फारिस जो है ना वो सब्जेक्ट है, और लाइक्स जो है वो वर्ब हो जाएगा, और चॉकलेट जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब फारिस जो है वो सब्जेक्ट है, तो फारिस जो है ना वो क्या कर रहा है, चॉकलेट को पसंद कर रहा है, लाइक कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो अल्फाज एक्शन शो करते हैं कि जो काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उनको हम जो है ना वर्ब कहेंगे, और वो जो कौन सा काम हो रहा है उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। बस साबित हुआ सेंटेंस की दो रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ तक हमने देखा सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमने सब्जेक्ट को भी देख लिया, वर्ब को भी देख लिया, और ऑब्जेक्ट को भी देख लिया। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये सीख लिया कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सेंटेंस बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे ये बात साबित होती है कि सेंटेंस को बनाने के लिए दो रिक्वायरमेंट्स हैं, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट और दूसरी जनरल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। मिनिमम रिक्वायरमेंट यह है कि जिसमें वर्ब और सब्जेक्ट का होना लाजमन है, जबकि ऑब्जेक्ट लाजमन नहीं है, इसके बगैर भी फ़िक्रा बन सकता है। अब कैसे, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब से भी सेंटेंस बन सकता है, इज इक्वल टू सेंटेंस लिखा है मैंने। ठीक है, तो अली गोज़, इसका मतलब क्या होता है कि अली जाता है, अली जाता है। ठीक है, हसन स्लीप्स, हसन सोता है, हसन सोता है। ठीक है, यहाँ पे देखें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्ट के बगैर भी सेंटेंस बन रहा है। ठीक है, फारिस ईट्स, फारिस ईट्स का मतलब अब फारिस
खाता है, ठीक है, कोई भी चीज़ जो है ना वो खा रहा है। तो यहाँ पे ये साबित हुआ कि मिनिमम रिक्वायरमेंट सेंटेंस की जो है वो क्या है, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब हम यूज़ करेंगे तो हमारा सेंटेंस बन सकता है, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, सेंटेंस के लास्ट में ये फुल स्टॉप का होना बहुत ही लाजमन है। फुल स्टॉप नहीं देंगे तो सेंटेंस जो है ना वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो आए जनरल रिक्वायरमेंट्स को अगर हम देखें तो जनरल रिक्वायरमेंट्स में क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और वही मिलके सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स में हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, जनरल रिक्वायरमेंट में हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आप देखें कैसे, अली ईट्स अ बर्गर, अली खाता है, क्या खाता है, बर्गर खाता है। अब देखें अली जो है वो क्या है, काम करने वाला है, ठीक है। कैसे काम करने वाला है, खाने वाला काम है, ठीक है। क्या खा रहा है, बर्गर खा रहा है, ठीक है। किस पर काम हो रहा है, बर्गर पर काम हो रहा है। कौन काम कर रहा है, अली काम कर रहा है। और कैसे कर रहा है, खा कर रहा है, ठीक है। हसन लाइक्स मैंगो, ठीक है। हसन क्या करता है, मैंगो को लाइक करता है। कौन काम कर रहा है, हु इज़ वर्किंग, हसन इज़ वर्किंग, ठीक है जी। हाउ ही इज़ वर्किंग, कैसे काम कर रहा है, पसंद कर रहा है, ठीक है। पसंद करके कर रहा है, किसको पसंद करके कर रहा है, मैंगो को पसंद करके कर रहा है, ठीक है। फारिस प्लेज हॉकी, तो हॉकी कौन खेल रहा है, फारिस खेल रहा है, ठीक है। हु प्लेज हॉकी, हॉकी फारिस हॉकी खेल रहा है। कैसे खेल रहा है, फारिस जो है ना वो कैसे हॉकी खेल रहा है, प्लेज यानी कि खेल रहा है, ठीक है। किसको खेल रहा है, हॉकी को खेल रहा है। तो फारिस सब्जेक्ट, प्लेस वर्ब और हॉकी जो होगा वो हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हसन सब्जेक्ट, लाइक्स वर्ब, मैंगो जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अली सब्जेक्ट, ईट्स वर्ब और बर्गर जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक मेरी समझ में ये आता है कि आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की समझ आ चुकी होगी। और यहाँ पे मैं जो है ना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को समराइज़ करने वाला हूँ कि कंप्लीट जो है ना वो यहाँ पे मैं समराइज़ करके बताता हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो याद रखिए सब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, सब्जेक्ट को उर्दू में हम फ़ाइल बोलते हैं, और सब्जेक्ट को हम उर्दू में फ़ाइल बोलते हैं। और क्या सब्जेक्ट जो है ना वो क्या क्या हो सकता है, सब्जेक्ट को हम हु बोलते हैं। हु यानी कि कौन काम करेगा, जो काम हो रहा है वो कौन कर रहा है, ठीक है। हु को हम समझेंगे तो मतलब सब्जेक्ट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, कोई भी जानदार चीज़, कोई भी किसी भी चीज़ का ज़रिया, ठीक है। उसमें से जानवर, उसमें से इंसान, बेजान चीज़ भी आ सकती है। और सिंगुलर प्लूरल भी हो सकते हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, फ़ाइल को क्या कहते हैं, किसी काम को सर अंजाम देने वाला। तो सब्जेक्ट की जो डेफिनेशन है वो यही है, किसी काम को सर अंजाम देने वाला जो होता है वो फ़ाइल कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम वर्ब के पास चले जाएं तो वर्ब क्या होती है, एक्शन, यानी कि हाउ, जो सब्जेक्ट काम कर रहा है वो कैसे कर रहा है, खा के कर रहा है, खेल के कर रहा है, सो के कर रहा है, कैसे काम वो काम जो है ना सर अंजाम दे रहा है, ठीक है। तो वर्ब को हम उर्दू में जो है फ़ेल कहते हैं। इसको पहचानने के लिए उर्दू में जब हम इसकी मीनिंग निकालेंगे तो लास्ट में नून अलिफ ना का अल्फाज आएगा, ठीक है। और ये टेंस एक्शन को भी शो करता है, ठीक है। और वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है, ठीक है। ये हरकत को भी ज़ाहिर करता है, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वेयर, यानी कि जो काम हो रहा है ना वो कहाँ पर हो रहा है, किसके ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, मफ़ऊल, यानी कि काम जो सर अंजाम दिया हो, किस काम को हमने सर अंजाम दिया हुआ होता है तो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, ठीक है। तो ज़्यादातर मैंने यहाँ पे लिखा है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर जो है ना आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे जो अल्फाज हैं इनको हम प्रोनाउन कहते हैं, ये सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। और वर्ब जो है वो जो है बीच में इस्तेमाल होता है और जो ऑब्जेक्ट है वो लास्ट में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेंटेंस बना देता हूँ, आई ईट मैंगो, ठीक है। मैं आम
खाता हूँ। तो यहाँ पे मैं फिर से क्लियर करूँ तो आई जो है ना वो काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है? खाने वाला काम कर रहा है। और किसको खाने का काम कर रहा है? ये किस पे काम हो रहा है? मैंगो पे काम हो रहा है। ठीक है जी। वी यहाँ पे वी का सेंटेंस बनाए तो वी लर्न इंग्लिश। ठीक है, हम अंग्रेज़ी सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वी क्या हो जाएगा हमारा? वी क्या हो जाएगा यहाँ पे? सब्जेक्ट हो जाएगा। लर्न क्या हो जाएगा हमारा? वर्ब हो जाएगा। और इंग्लिश क्या हो जाएगा हमारा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप यू, ही, शी, इट, दे के सेंटेंस भी बना सकते हैं। और यहाँ तक हमारा जो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्लियर हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक और बात मैं बताना भूल गया कि सब्जेक्ट लाजमन नहीं है कि सब्जेक्ट सिर्फ किसी एक लफ्ज़ पर मुश्तमल हो। सब्जेक्ट कभी कभी लॉन्ग भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक मिसाल दी है, अ बिग ब्यूटीफुल ब्लैक कैट ईट्स ब्रेड। अब इस पूरे फ़िक्रे में, इस पूरे जुमले में अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे सब्जेक्ट ढूंढ के दिखाएं तो फिर आप कैसे ढूंढेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे जैसे डेफिनेशन मैंने बताई कि किसी काम को सरअंजाम देने वाला। आप इस पूरे सेंटेंस में अगर देखें तो इसमें किसी काम को सरअंजाम देने वाली चीज़ कौन सी है? तो आप देखेंगे केट है। ठीक है, केट क्या कर रही है? ब्रेड को खा रही है। तो केट जो है ना वो हमारा सब्जेक्ट होगा। और ये जो पीछे लिखा हुआ है ना अ बिग ब्यूटीफुल ब्लैक, अब ये अ बिग ब्यूटीफुल ब्लैक जो है वो किसके बारे में लिखा हुआ है? वो केट के बारे में ही लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि एक मोटी खूबसूरत बिल्ली जो है ना वो ब्रेड खाती है। तो ये पूरा जो है ना हमारे पास क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा अ बिग ब्यूटीफुल ब्लैक जो है ना वो केट को ही डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा? केट सब्जेक्ट हो जाएगा, ईट हमारे पास वर्ब हो जाएगा और ब्रेड जो है ना वो हमारे पास क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो है वो समझ में आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच।